एक होशियार लड़की ने सड़े हुए खीरे में अपना दिमाग घुसा दिया। इसमें अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी दूर से एक विशालकाय ने इंसानी खुशबू सूंघ, लेकिन तभी समय पर एक जवान सा बूढ़ा उसकी राह में आ खड़ा हुआ। उसने विशालकाय से, सड़ा हुआ खीरा खाओगे तो मौत बुला लोगे। इतना सुनते ही विशालकाय डर से कांप गया और खीरा जमीन पर पटक। उसने तुरंत पैर उठाया और पास पड़े पत्थर पर जोर से दे, मानो किसी अदृश्य दुश्मन को कुचल रहा हो। तभी बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, रुक, तुझे मैं बबल टी पिलाता हूं। विशालकाय का मूड एकदम बदल गया। वह सावधानी से खीरे के अंदर से रेंग कर बाहर आया, लेकिन खट्टापन उसकी आंखों में पानी ला गया। अगले ही पल जवान बूढ़े ने उसे हथेली पर उठा लिया। उसने छोटे हाथ से एक स्विच दबाया और खीरे को धोना शुरू किया। सौभाग्य से उसने बड़े पानी के बहाव को धीरे से रोक दिया, फिर खीरे को आग के हवाले कर दिया। 3 से 5 घंटे तक वह जलता रहा, लेकिन बीच बीच में आग में से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। फिर उसने सैकड़ों चमकीले पहाड़ निकाल कर चुन। खीरा अब भी चमक रहा, जैसे उस पर कोई जादुई असर। बूढ़े ने तय किया कि इसे बाहर टहलाने ले जाएगा, शायद हवा बदलने से इसका जादू टूटे। लेकिन रास्ता फिर से उसी विशालकाय ने रोक लिया। बूढ़ा हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। जैसे ही वह विशालकाय के विशाल सिर के ऊपर से गुजरा, खट्टेपन की गंध ने उसे जगा दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गिरावट से धरती हिल गई। आसपास सोए सारे दानव एक एक करके जाग उठे और वहीं से असली कहानी की शुरुआत। बूढ़ा अब गुस्से में था। अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी, लेकिन ये कोई साधारण बारिश नहीं, इसमें हल्की नीली बिजली चमक रही। दानव बारिश की बूंदों से ऐसे डर रहे थे जैसे उसमें जहर मिला। सबने पास की चट्टानों में पनाह। बूढ़ा और पश्चिमी उस्ताद भी थोड़ी देर, लेकिन वो दानव जिसने कभी बुराई के देवता को मारा था, हार मानने वाला नहीं था। वक्त पलक झपकते 3 से 5 दिन आगे बढ़ गए। भारी संख्या में गुस्साए दानव बूढ़े को ढूंढने निकले। उन्होंने एक ऐसा खीरा उठाया 10 साल से नहीं धुला था और उसे जोर से झटका। खीरे की गंध पूरे इलाके में फैल, सब उसके पीछे दौड़। इस दौरान उन्होंने सारे कीमती सपनों के बीज तोड़ डाले। यह देखकर बूढ़ा भड़क उठा। उसने एक बेकार सा मशाल उठाया और पागल बैल की पिछवाड़े पर दे। बैल दर्द से गरज उठा। उसने मशाल पकड़, लेकिन तभी बूढ़े ने एक बाल्टी बारिश का पानी उठा, वही पानी जिससे दानव डरते थे। वह बिना रुके पीछे दौड़ और इस तरह उसने थोड़ी देर के लिए क्रूर दानवों को भगा दिया। लेकिन बूढ़े को पता था वे वापस जरूर आएंगे। उसने तुरंत एक सुपर दुस्वप्न तैयार। सपने में दानवों का झुंड था और एक युवक बच्चों को पागलों की तरह काट रहा था। दुस्वप्न उसने रानी के दिमाग में। रानी का दिल डर से कांप उठा। सुबह उसने अखबार में पढ़ा, शहर के सारे बच्चे रातों रात गायब। रानी समझ गई कि ये सपना आम नहीं। वह खिड़की के किनारे आई। उसने देखा पश्चिम में सब कुछ वैसा ही है जैसा सपने में था। यहाँ तक कि जवान बूढ़ा भी मचलते हुए महल की ओर बढ़ रहा था। और तब असली रहस्य की शुरुआत हुई।